हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक टीचर नित्यानंद सर। आपको यहाँ पर देखिए मैं मैथ पढ़ाऊँगा। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समुच्चय एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जीरो लेवल से। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर देखिए समुच्चय, समुच्चय होता है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं समुच्चय को? समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। सेट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सेट्स क्या चीज़ होता है। देखिएगा बहुत एकदम ईजी में वे में बस समझाएंगे आपको। क्लास 11 का ये एकदम जीरो लेवल 2 है। एकदम समझिएगा ध्यान से, एकदम टोटल बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग सेट कहते हैं। जैसा आपको टॉपिक से ही मालूम चल रहा है कि समुच्चय क्या होता है, क्या चीज़ होता है, हम लोग समुच्चय को क्यों यूज हुआ। देखिए समुच्चय का मतलब होता है कोई भी चीज़ समूह में रहेगा वो समुच्चय कहलाएगा। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो कि समुच्चय न हो, लेकिन एक कंडीशन उसके लिए है कि वो समूह में होना चाहिए। समूह में रहेगा तभी हम लोग उसको समुच्चय बोलेंगे। तो जैसे कहिएगा कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते, उस समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ। समुच्चय कब नहीं होगा? जब एक ही आदमी की बात की तुलना दूसरे आदमी से किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, उस समय समुच्चय नहीं होगा। कब? खाली आदमी से, एक आदमी का तुलना दूसरे आदमी से किया जाएगा, उस समय समुच्चय नहीं होगा। कोई संख्या जब रिपीट लगेगा करने तब समुच्चय नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय कहते हैं वस्तु। वस्तु इसलिए कहते हैं कि वस्तु में सब कुछ आ जाता है। तो वस्तुओं के संग्रह, वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित करना, वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित करना, वस्तुओं के संग्रह को वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित करना समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। देखिए इसको समुच्चय, सुपरिभाषित करना समुच्चय कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं वस्तुओं के संग्रह को। वस्तु इसलिए लिए हैं, वस्तु में सब कुछ रहेगा। जैसे बेंच, कुर्सी, टेबल, आदमी, जन, भीड़, जनसंख्या, पन्ना, किताब, कॉपी, जितना भी रहेगा, 2 से अधिक हो गया, समूह में रहेगा, उस समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय का जैसे हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या में, उसको सूचित करते हैं किसके द्वारा? कैपिटल एन द्वारा। किया जाता है कैपिटल एन द्वारा, कैपिटल एन द्वारा। तो इसके सारे नंबर को 1 से किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं काउंट द नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जहाँ से हम लोग काउंट करना चालू करते हैं उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से चालू होता है, अनंत तक जाता है। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो 2 बार आएगा। सारी संख्याएं जो होगी वो 1 ही बार आएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि समुच्चय है, ठीक है। जैसे इंग्लिश के रूप में देखा जाएगा तो भावेल संख्या, भावेल जिसे किसे कहते हैं? तो भावेल को कहते हैं भी से, उसको हिंदी में स्वर कहते हैं। भावेलों की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू होती है। वो 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि समुच्चय होगा। जैसे 5 कौन कौन होता है? तो ए होता है, ई होता है, ए ई आई ओ होता है और यू होता है। 5 ये संख्या होती है। ये 5 संख्या को हम लोग क्या कहेंगे कि समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक है और नंबर रिपीट नहीं किया जाएगा। समुच्चय कब नहीं होगा? जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि विश्व भर में सबसे महान खिलाड़ी कौन है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। तो विश्व भर में जब आपसे कह दिया जाएगा तो देखिए विश्व भर में आप कहिए कि MS धोनी सबसे महान है, तो आपके दृष्टि से MS धोनी है, लेकिन किसी और से पूछा जाएगा तो क्या MS धोनी को ही बोलेंगे? नहीं। तो इसका मतलब उस समय कंडीशन में समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय कब नहीं होगा? जब आदमी से आदमी की कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, उस समय समुच्चय नहीं होता है। तो ये सब समुच्चय का डिफिनेशन हो जाएगा। जितना, जैसे सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या को जैसे हम लोग लिखते हैं जो 2 से विभाजित, 2
4, 6, 8, 10, ये सारी जो संख्याएं होगी तो ये क्या हो जाएगी, समुच्चय हमारा होगा। तो ये गणित के रूप में हुआ, ये इंग्लिश के रूप में हम लोग समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय किसको कहेंगे, जैसे आदमियों की भीड़ की संख्या, आदमियों की भीड़ की संख्या। जैसे मान लीजिए कहीं पर मेला है या कुछ भी फंक्शन है, वहाँ पर 2-4 आदमी अधिक मतलब रहेंगे, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि समुच्चय। भारत में नदियों की संख्या, क्रिकेट टीम की संख्या, क्रिकेट ताश में गड्डी की संख्या, जैसे एक ताश में कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है। तो ये भी देखिए जो होता है सब अलग अलग होता है, सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये समुच्चय कहलाएगा। तो जितना सारा ये सब है समुच्चय कहलाएगा। इसके आगे देखिए और चलते हैं, आपको क्वेश्चन कल बतलाएंगे, आज थ्योरी बतला देते हैं। अगला देखिएगा, अगला देखिए इसमें जैसे हम लोग समुच्चय के बारे में बतलाए हैं। अब उसके आगे हम एक बात और ही बतलाए थे कि एक यूनान के वैज्ञानिक आए थे। कहाँ के वैज्ञानिक, यूनान के वैज्ञानिक आए थे। तो यूनान के वैज्ञानिक आए तो कुछ अपना मतलब थ्योरी देकर चल गए कि ऐसा बात रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए जो यूनानी वैज्ञानिक आए थे, यूनान के वैज्ञानिक आए थे, तो एक अपने भाषा में ऐसा प्रतीक देकर चल गए, प्रतीक कहिए, सिंबल कहिए, चिन्ह कहिए, ये देकर चल गए। तो वो तो देकर चल गए, ठीक है, यूनान का वैज्ञानिक थे, तो वो देकर चल गए। तो हमको हम लोग सोचे इंडिया वाले कि अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग एकदम देखिए भोजपुरिया में एकदम ईजी वे में बता रहे हैं कि ये कहा बात समझ में आ जाएगा आपको। देखिए किताब भाषा अगर सीखिएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस तरह समझिएगा ना, अगर तोड़ तोड़ के समझिएगा तो आपको समझ मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि समझ में नहीं आएगा। यूनान के वैज्ञानिक आए थे, वो देकर चल गए। तो हम लोग सोचे कि अच्छा ठीक है, तो यूनान के भाषा में ये अपना देकर चल गए, इप्सिलॉन बोले। क्या बोले इसको, यूनान के भाषा में इप्सिलॉन। तो हम लोग सोचे इंडिया वाले कि तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बिलोंग्स टू बोलेंगे। बिलोंग्स टू का हिंदी होता है सदस्य है, इसी को हम लोग बोलेंगे, प्रतीक को इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू बोलेंगे। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सदस्य है। क्या बोलते हैं कि सदस्य है। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि सदस्य है, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि सदस्य है। और इसी को जब सदस्य कोई नहीं रहेगा, मान लीजिए मेरे कोचिंग में आप आ रहे हैं पढ़ने, मेरे कोचिंग का क्या हो गया, आप सदस्य हो गए। जो लोग नहीं आ रहा है स्टूडेंट पढ़ने के लिए, तो एक बार उनको भी बुला दीजिए, वो भी मेरा सदस्य बन जाएंगे। तो देखिए इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट हो जाएगा आप बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। इसका हिंदी हो जाएगा कि सदस्य नहीं है। इसका हिंदी का हो जाएगा कि सदस्य नहीं है। ध्यान समझिएगा, सदस्य नहीं है। इस पर देखिएगा क्वेश्चन भी बनता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो पूछ देगा, तो छोड़ के नहीं आना है। कोई भी पॉइंट पूछेगा हमें उसको बना कर आना है, तो एकदम करेक्ट बना कर आएंगे। देखिएगा और टिक लगा दीजिएगा, मेरा 100% गारंटी है। एक बार पढ़ के तो देखिए इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसको यूनान के भाषा में इप्सिलॉन कहते हैं, इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन होता है यूनान के भाषा में। हम लोग अपने भाषा में क्या बोले हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू का चिन्ह देखिए शंकर भगवान के त्रिशूल जैसा होता है, और नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है शंकर भगवान के त्रिशूल को खाली काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि सदस्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, बहुत इजी वे में। अगर दे देगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, और नहीं तो देगा तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का देगा। तो देखिएगा देगा समुच्चय ए बराबर, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर। रोस्टर को हिंदी में मजला क्वेश्चन बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर जिसे दे दिया ABCDE, कुछ भी नंबर भी दे सकता है, 1 2 3 4 इतना दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन अभी देकर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा कह देगा कि 5, इसको कह देगा कि दे दिया है 5 डॉटेड यहाँ पर ए दे दिया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दे देगा, यहाँ पर कह दिया कि 8 है, डॉट कितना दे दिया, ए दे दिया है। यहाँ पर तीसरा नंबर दे देगा क्वेश्चन का कि यहाँ पर बी है, डॉट ए दे दिया है। चौथा क्वेश्चन दे देता है, दे देगा कि यहाँ पर डी है और डॉट ए दे देगा, ठीक है। पाँचवा दे दिया है कि 0 है, डॉट ए है। छठवां क्वेश्चन दे देगा, दो दे दिया है, डॉट ए दे दिया है। देखिएगा 7वां क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पर दे दिया है कि
कितना दे दिया, एन डॉट डॉट ए दे दिया। ठीक है, अब इसमें कहेगा कि रिक्त स्थानों में बिलोंग और नॉट बिलोंग चिन्ह का प्रयोग कीजिए, मतलब कौन सदस्य है कौन नहीं है। तो देखिए अगर एक घर में कोई भी सदस्यों की संख्या रहेगा तो हम इसको एक का ई टोटल को सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। सदस्य बोलिए, एलिमेंट बोलिए, अवयव बोलिए, सब एक ही बात है। तो अब देखिए ये सदस्य बोल दिया है तो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 डॉट डॉट ए, मतलब जो 5 इसमें संख्या है का एक का सदस्य है। तो एक का सदस्य जानने के लिए हमको इसमें देखना होगा कि 5 इसमें एक का सदस्य है कि नहीं है। तो देखिए तो 5 है, कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं दिख रहा है, इसका सदस्य नहीं है। तो जब यदि सदस्य रहेगा तो हमको रिक्त स्थान बोला है बिलोंग का भरना है चिन्ह, और जब नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसके अंदर जब सदस्य नहीं है तो क्या चिन्ह प्रयोग कर देंगे, नॉट बिलोंग्स चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यानी सदस्य उसका नहीं है। और जब सदस्य रहता है तो किसका चिन्ह का प्रयोग करते, बिलोंग का प्रयोग कर देते। अब देखिए इसमें 8 दे दिया है, 8 दे दिया है तो सदस्य है कि नहीं है, नहीं है। तो जब ई भी देखिए इसमें 8 आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। शंकर भगवान का एक बार त्रिशूल बनाकर उसी को काट दीजिएगा, बनाने आ जाएगा। अब देखिए इसमें बी दिया है, बी देखिए तो है कि नहीं, सदस्य है, इसका मतलब खाली त्रिशूल बनाकर छोड़ देना, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते यानी सदस्य है। अब देखिए तो डी देखिए इसमें डी है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी हो जाएगा कि सदस्य है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ओ दिया है या जीरो पढ़िए, इसमें ओ या जीरो नहीं दिया है तो इसका मतलब सदस्य नहीं है। अब देखिए 2 दिया है, हाँ 2 है, तो इसका मतलब कि सदस्य होगा। और एन दिया है तो एन तो नहीं है, इसका मतलब कि सदस्य नहीं होगा। और ऐसे ही 5 को दे देगा ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर में दे देगा तो हमको कह देगा कि रिक्त स्थान में बिलोंग और नॉट बिलोंग चिन्ह का प्रयोग करिए। तो ऐसे करके बतलाना होगा, आप देख कर ही टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला इससे मतलब थ्योरी बतला रहे हैं। देखिए इसके अगला जो होता है कहता है समुच्चय को जो हम लोग लिखते हैं, समुच्चय 2 विधि होता है। समुच्चय को लिखने के लिए कितनी विधि होता है, 2। एक रोस्टर विधि होता है, एक समुच्चय निर्माण विधि होता है। एक को कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं, एक को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। देखिएगा इसमें एक उससे थोड़ा सा और बात जान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बेसिक। यदि ए बराबर, अगर हम लोग ए बराबर देखते हैं तो ए बराबर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 ए बी सी लिख दिए। इतना बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ए बराबर लिख दिए तो इसके अंदर में जितना भी सदस्य है ना, इसका सदस्य कहलाएगा, यानी अवयव कहलाएगा। इसके अंदर में जितना लिखे हैं उस सदस्य कहलाएगा। किसे का, ए का कहलाएगा। इसका सबका मालिक कौन है, तो ए है। तो ए है तो इसका ई का हुआ, सदस्य यानी उसका परिवार हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अच्छा ये बताइए, ऐसे लिखे हैं, अगर इसको 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, यहाँ पर बी सी ए और यहाँ पर 1 कर दें, तो बताइए सही लिखे हैं कि गलत। इसका सदस्य तब पर भी है, अभी भी है। तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि दोनों ये आपस में अभी बराबर लिखा हुआ है, इसका क्रम का महत्व तो नहीं रखता है। कहीं पर भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर उधर करने से इसका क्रम बदलेगा नहीं। ये भी उतना ही बात है जितना कि ई लिखा गया है, तो क्रम महत्व नहीं रखता इसमें। ठीक है, तो इसमें क्रम को महत्व नहीं देते हैं। फिर अगला बात देखिए, ई समुच्चय को जो हम लोग सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर द्वारा सूचित कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी द्वारा सूचित करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड करके सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इतना बात कर दिए हैं। इसके अगला वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे और समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।